सबसे पहले कपिलाय नमः तस्मै, अर्थात तस्मै कपिलाय। तस्मै बोलतो सांख्य सिद्धांत प्रवर्तक कपिलाय। तस्मै बोलतो उस मतलब किस? सांख्य सिद्धांत के प्रवर्तक उस कपिलाय। उस कपिल को क्या करता हूँ? नमः। तस्मै कपिलाय नमः। क्यों नमस्कार करते हैं? उनमें क्या विशेषता है? नमस्कार करने के लिए कोई ना कोई विशेषता होना चाहिए ना, उनके अंदर कोई ना कोई योग्यता होनी चाहिए। तो इसलिए बता रहे एना अविद्या उददो जगति मग्ने कारुण्यात्। एना बोल दो, एना जिस कपिल ने, जिस कपिल को मैं प्रणाम कर रहा हूं ना, उस कपिल ने क्या किया? अविद्या उददो जगति मग्ने। कौन सा उददी है? अविद्या, अर्थात अविद्या समुद्र में। अविद्या से उपलक्षण अविद्या समुद्र में, संसार रूप समुद्र में। अविद्या क्या है? समुद्र के समान है। ऐसा जो अविद्या रूप समुद्र में डूबते हुए, डूबने का मतलब ये नहीं है तत्पर होना, बिल्कुल तादात्म्य होना किसी अज्ञान से। और उसको समुद्र का उपमा दे रहा है, क्योंकि समुद्र को पार होना कठिन है, वैसे ही अविद्या सागर को पार होना भी कठिन है। इसलिए जो अविद्या उददो समुद्र में, जगति मग्ने, जगति बोल दो संसार। ये संसार सारा क्या है? उसमें मग्न है। मग्न बोल तो डूबा है। किसमें डूबा है? अविद्या समुद्र में डूबते हुए संसार के लिए। तो इसका तात्पर्य ये है, अविद्या से बना हुआ, अविद्या का जो कार्य है, कौन? रूप रसादि जो 5 विषय है। रूप रसादि जो 5 विषय है, 5 इंद्रियों का। सीधा अविद्या में नहीं लेना, अविद्या का कार्य कौन? विषय। ऐसे जो विषय में डूबे हुए, कौन? विषय आसक्त जो व्यक्ति, उस संसार के लिए, संसार के मतलब संसारी लोग विषय आसक्त हो, उनके लिए जगति मग्ने। जगति का मतलब है संसार, संसार का मतलब विषय ये लेना, अर्थात जो संसार के लिए। बोलते संसार में, संसार क्या करेंगे? वो तो जड़ है। संसार में रहने वाले लोग हैं, विषयों में डूबे हैं, विषयासक्त है, दुखी है, उनके लिए उसको क्या कर रहे हैं? कारुण्यात्। कारुण्य, कारुण्य मतलब दुखितेषु दुख प्रहाणार्था दया। दुखी व्यक्तियों के दुख निराकरण करने के लिए सामने वाले व्यक्ति के अंतःकरण में एक वृत्ति बनती है दयात्मक, उसको बोलते कारुण्य। अन्यत्र वाक्य किया दुखितेषु दुख प्रहरणाय, उसका दुख को प्रहरण करना, नाश करने के लिए जो दया उत्पन्न होती है, उसी का नाम है कारुण्य का। अथवा पर दुख प्रहरण इच्छा, दूसरे का दुख को नाश करने की इच्छा जो है, उसका नाम है करुणा। तो इसलिए कारुण्यात्, करुणा वशीभूत होकर इनके ऊपर, जो अविद्या रूप सागर में अविद्या का कार्य विषय में जो डूबे हैं, तन्मय हुए, उन व्यक्तियों को देखकर उनके अंदर करुणा। अरे ये तो विषयों में डूबे हैं, शरीर मिला है उसके लिए नहीं है, शरीर का जो लक्ष्य तो दूसरा है, और इनमें डूबने के लिए तो अन्य शरीर भी प्राप्त है। इसलिए उनके ऊपर करुणा करके, करुण्यावशित हो। क्या किया? समुद्र से पार होने के लिए आपको कोई ना कोई साधन चाहिए, नौका चाहिए मजबूत। तो इसलिए बोले सांख्यमयी नौरिवा। सांख्यमयी बोल तो सांख्य तत्व, तो
उसका नौरिवा, नौका के समान नौका, वास्तव में नौका नहीं, उपमा दे रहे, मतलब सांख्य शास्त्र रूप नौके के समान। जैसा किसी समुन्दर हो अथवा विशाल जो तालाब को पार करना हो, नदी को पार करना हो, नौका चाहिए, वैसे ही यहाँ अविद्या रूप समुन्दर कहिए अथवा संसार रूप समुन्दर कहिए, उसे पार होने के लिए ये नौका है। कौन सी नौका है? सांख्य शास्त्र रूप नौका, नौका समान नौका है। उसने क्या किया? ये नौका को बना दिया। किसने? कपिल ने। तो इसलिए बोल रहे विहिता बोल तो निर्मिता, नौका बना दिया उन्होंने। 25 पुर्जाओं से युक्त एक नौका बना दिया। 25 तत्व है ना, वही 25 पुर्जा है, उसे मिलाकर एक नौका बनाया सांख्य शास्त्र। काय के लिए? अविद्या रूप समुद्र कहिए, संसार रूप समुद्र में डूबे हुए व्यक्तियों को देखकर उद्धारण करने के लिए उसको बता रहे प्रतरणाया। प्रतरण बोल तो प्रकृष्टेन तरणाया, अच्छे प्रकार से ये अविद्या रूप सागर है, संसार रूप सागर है, उसको पार किया जा सके, इसलिए नौका बना जाए। किसने बनाया? कपिलाचार्य ने। इसलिए उस कपिलाय, तस्मै कपिलाय नमः, वहां लीजिए। इसलिए उस कपिल को प्रणाम करता हूं। आगे जो बता रहे ये ग्रंथ कैसे? अल्प ग्रंथम, ये ग्रंथ है अल्प है। यदि अल्प ग्रंथ है वो तो अस्पष्ट हो जाएगा, पूरा तो बताएंगे नहीं। तो उत्तर दे स्पष्टम। अल्पत्व दो प्रकार होता है, एक शब्दता अल्प, एक अर्थता अल्प होता है। शब्द से अल्प है किंतु अर्थ से अल्प नहीं। वैसे ही अल्प किससे? शब्द से अल्प है, अल्प तो थोड़ा है, किंतु अर्थ क्या है? स्पष्ट है, उसमें कोई छुपा नहीं। तो इसलिए अल्प ग्रंथम किम, ये जो सांख्य शास्त्र है, तो अल्प होने पर भी स्पष्टम, उसमें कोई छुपा नहीं। जितना निरूपण करना था सब कुछ निरूपण था। और उसमें क्या क्या है? प्रमाण सिद्धांत हेतु भी युक्तम। और ये ग्रंथ किन किन से युक्त है? प्रमाण से है। कितने प्रमाण हैं? प्रमाण को लेके या निरूपण किए। सिद्धांत है और हेतु मतलब युक्ति, इन सब से युक्त है। तो ये बोले प्रमाण सिद्धांत हेतु युक्तम किम शास्त्रम, ऐसा जो शास्त्र है। कौन शास्त्र है? सांख्य शास्त्र है। शिष्य हिताया, ये क्यों बना रहे? इसकी आवश्यकता क्या है? तो बोल तो शिष्य हिताया, जो जिज्ञासु शिष्य है उसके हित के लिए, कल्याण के लिए। आज्ञान्वय प्रवक्ष्यामि, शिष्य हिताय शास्त्रम प्रवक्ष्यामि। शिष्य के हित के लिए, शिष्य के कल्याण के लिए, शिष्य के उद्धार के लिए ये शास्त्र को प्रकृष्टेन वक्ष्यामि। कैसा? समासतो, दो प्रकार की होती है ना शैली, समास शैली और एक व्यास शैली। व्यास का मतलब विस्तार, समास बोल दो संक्षेप। तो संक्षेप रूप से अहम प्रवक्ष्यामि, अहम प्रवक्ष्यामि किमर्थम? शिष्य हिताय। किम प्रवक्ष्यामि? शास्त्रम। तो अर्थ हो गया शिष्य हिताय समासतो शास्त्रम अहम प्रवक्ष्यामि। ये जो सांख्य शास्त्र है उसको मैं निरूपण करूं। भगवान ब्रह्म का मानस पुत्र उस कपिल को मैं क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं।
केवल कपिल मात्र नहीं है, सांख्य के जो प्रसिद्ध जो आचार्य है उनको बता रहे। देखिए, तद्यतः सनकश्च सनंदश्च तृतीयश्च सनातन आसुरे कपिलश्चैव वोडुः पंचशिखा ततः इत्येते ब्रह्मणा पुत्रः सप्त प्रोक्ता महर्षयः। ये सांख्य के 7 ऋषि प्रसिद्ध माने जाते। सनक है, सनंदन है, और तृतीय तीसरा हो गया सनातन, ये तो प्रसिद्ध है। और चौथा है आसुरी, असुर गोत्र में, आसुरी गोत्र मतलब आसुर वो नहीं लेना, गोत्र है उसमें उत्पन्न हुआ। और कपिलश्च जो कपिल है, और वोडो नाम का एक प्रसिद्ध ऋषि हो गए। और पंचशिखा, ये भी बहुत बड़े विद्वान, योग के ऊपर भी इनकी व्याख्या है, पंचशिखाचार्य। तथा इति ये जो गिनाए है ना, ये ब्रह्मणा पुत्रः सप्तः ब्रह्मणः पुत्रः इति एते सप्तर्षया। वो सप्तर्षि नहीं लेना, ये अलग अत्रि आदि जो बताया ना सप्तर्षि, वो नहीं लेना। तो सप्त महर्षयः ब्रह्मणा पुत्र प्रोक्ता, ये जो 7 प्रसिद्ध है सांख्य के आचार्य है, ये ब्रह्म के पुत्र ऐसा कहा है शास्त्र में। कपिलस्य सहोत्पन्नानि, कपिलाचार्य है उसके साथ साथ में उत्पन्न है कौन? धर्मो ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यंच। एक तो कालांतर में आपको प्राप्त होता है, कपिल धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, ये 4 है साथ साथ में। और कुछ लोगों को बाद में साधना के द्वारा उससे प्राप्त होता है। तो इसलिए सह उत्पन्नानि कानि धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यंच सह उत्पन्नानि। या तो बोल दो जन्म मरणादि, ये जो धारा है श्रृंखला है उसमें डूबते हुए, तो इसलिए मज्जद जगत आलोक्य, ये जन्म मृत्यु आदि जो धारा चल रही निरंतर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ऐसी जो मज्जद बोल तो डूबते हुए, डूब रहे ऊपर आ रहे, डूब रहे ऊपर आ रहे। डूबना बोल तो मरना, ऊपर आना जन्म लेना। जगत आलोक्य मनुष्य जगत को आलोक्य बोल तो अवलोकन करके, तो अज्ञान अंधकार में डूबते जन्मते हुए संसार को देखकर, आलोक्य अवलोक्य बोल तो देखकर, उन्होंने देखा कब तक ये संसार में डूबते रहेंगे, कब तक ये अज्ञान अंधकार में पड़े रहेंगे, इस प्रकार उसका अवलोकन करके, देख करके, अवलोक्य। आलोक्य बोल तो आसमंताद लोक्य, अच्छे प्रकार से देखकर। संसार पारंपर्येण, संसार पारंपर्येण बोल तो संसार का जो धारा चल रही है ना निरंतर, उस जन्म मरण आदि जो धारा चल रही उसको नाश करने के लिए, ये संसार की जो परंपरा है, जन्म मरण आदि जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला को नाश करने के लिए सत, संसार पारंपरेण सत, कारुण्यो अदत करुणावश होकर, दया युक्त होकर, जिज्ञासा जिज्ञासमानाय, अर्थात जो जिज्ञासा युक्त, कौन? आसुरी गोत्राय, जो आसुरी गोत्र में उत्पन्न हुए जो श्रेष्ठ आसुरी गोत्राय, ब्राह्मणाय, आसुरी गोत्र में उत्पन्न हुए जो ब्राह्मण है उनके शिष्य पंचशिखाचार्य, तो ब्राह्मणाय इदम पंचविंशति तत्वानाम, ये 25 तत्व है जिसमें ऐसा ज्ञानम उक्तवान,
तो जो आसुरी गोत्र में उत्पन्न हुआ जो ब्राह्मण है उसको ये 25 तत्वों से युक्त अथवा 3 मान लीजिए, ज्ञ अव्यक्त व्यक्त, ऐसा ज्ञानम भुक्तवान का कपिला। यस्य ज्ञानाद, उस ज्ञान का क्या प्रयोजन है? तो बोला जिस ज्ञान से दुख क्षयो भवति, दुख क्षय होता है, मतलब आत्यंतिक दुख नाश होता है जिस ज्ञान से। तात्कालिक नहीं लेना, आत्यंतिक दुख नाशो भवति यश ज्ञानात्। तो उसी को स्पष्ट बता रहे। अच्छा, जिस ज्ञान से दुख का नाश होता है, जिस ज्ञान से आत्यंतिक दुख की निवृत्ति होती है, उसके लिए कोई आश्रम का विधान है क्या? इसी आश्रम में होगा, इस आश्रम में नहीं होगा, ऐसा कोई नियम है? कोई नियम नहीं। तो इसलिए बता रहे हैं दुख क्षयो भवति यस्य ज्ञानाद, अध्यार कर दीजिए, आत्यंतिक दुख क्षय भवति, न तात्कालिक, तात्कालिक नहीं, आत्यंतिक, सदा के लिए। वहां कोई नियम है इसी आश्रम में होगा, अन्य में नहीं होगा, ऐसा कोई नियम नहीं, उसको बता दे। पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वशेत जटी मुंडी शिकी वापी मुच्यते नात्र संशया। बस यदि ज्ञान किसी को भी हो गया, पंचविंशति तत्वज्ञो, 25 तत्व का ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं 25 तत्व का ज्ञान अभी हम लोगों को भी होगा, ऐसा नहीं। ठीक ठीक से विवेचन करने के बाद मैं तो केवल पुरुष हूँ, असंग हूँ, ये ज्ञान होना चाहिए। तो केवल 25 तत्व के ज्ञान होने से काम नहीं चले। अनुभव में मैं ज्ञ हूँ, अव्यक्त और व्यक्त से भिन्न हूँ, ये ज्ञान हो गया विवेक करके। वेदांत में भी वही है, वेदांत में दृग दृश्य का विवेक है, इनका 25 तत्व का विवेक है, बस यही अंतर है। इनका जो बचे हुए है ना 24 तत्व, तो वेदांत का एक में ही दृश्य कोटि में आ गया, सारा समेट दिया। वेदांत में 2 ही विचार है ना, दृग दृश्य, और इनका 25 तत्व का विवेक। तो ये बोले पंचविंशति तत्वज्ञो, 25 तत्व है, उसको ठीक ठीक से यथार्थ ज्ञान हो गया। यत्र तत्राश्रमे वशेद, जहाँ जिसकी आश्रम में रहे, कोई ऐसा नहीं है गृहस्थी में है, वानप्रस्थ में है, अथवा जंगल में सन्यासी, ब्रह्मचारी, बालक, कोई भी नहीं, किसी आश्रम में रहे। यत्र तत्राश्रमे वशेद। और जटी मुंडी शिकी वापि मुच्यते, चाहे तो जटी हो, मुंडी हो, शिकी। तो जटी, जटी का मतलब है जटिल, जटाधारी, इससे वैराग्य आदि संकेत कर रहे हैं। मुंडी शब्द के द्वारा संन्यास आदि, जटिलो मुंडी, रुंचित केश, मुंडी है ना संन्यास। कुतो मुंडी, उन्होंने पूछा था कुमारिल भट्ट ने मंडन मिश्र ने, शंकराचार्य गए थे ना मंडन मिश्र वहां, तो बोलो कुतो मुंडी, मुंडी बोल तो मोड़ मुड़ाया हो, तो बोला आगलाद, गले के ऊपर से करके को तर्क दिया था। मुंडी बोलते सन्यासी की ब्रह्मचारी, जटी बोलते तपस्वी वैराग्य आदि। मुंडी का मतलब मोड़ मुड़ाया हुआ सन्यासी, शिकी बोलते ब्रह्मचारी हुआ, अपि, अथवा अपि शब्द से लेना गृहस्थी आदि भी हो। मुच्यते, यो मुक्त होते, अर्थात संसार से छुटकार पाते। अत्र न संशय, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है, ये निश्चय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण करने का पुनः भेंट होगी। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं।